जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में सूर्य और बृहस्पति की जो शुभ युति है उस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली सूर्य आत्मा का कारक है और बृहस्पति जातक के ज्ञान का। ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ स्थिति निर्मित करती है ये युति। इसलिए इस युति को ग्रंथकारों ने धर्मात्मा योग का नाम भी दिया है। जिस भी जातक की कुंडली में पाप प्रभाव रहित ये युति होगी तो जातक धर्मात्मा होता है। देखिए, विशेषकर केंद्र और त्रिकोण में इसके अत्यंत शुभ फल कहे गए हैं। बृहस्पति और सूर्य लग्न में सूर्य बृहस्पति होने पर राजाओं के जैसा स्वभाव हो जाता है जातक का। हो सकता है कुछ लोगों को ये एरोगेंट लगे, लेकिन एक्चुअली होते नहीं हैं। बृहस्पति और सूर्य जातक को अत्यंत भाग्यशाली बनाते हैं। यहाँ पर अगर पाप प्रभाव रहित है, शुभ होने पर धन, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, उच्च पद और एक विशेष आकर्षण शक्ति देते हैं। जातक लाखों की भीड़ को अपनी ओर खींचता है। लोग अक्सर इनकी ओर देखते हैं लीडरशिप एबिलिटीज़ के लिए, मार्गदर्शन के लिए, और ये लोग बहुत मेहनती और प्रयास करने वाले लोग होते हैं और दीर्घायु भी होते हैं। साथ साथ इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। अपनी पीढ़ियों के लिए धन संपत्ति अर्जित करके जाते हैं। समाज में परोपकार, दयालुता, करुणा और सारे दैवीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। तिथि चतुर्थ भाव में बन जाए तो भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख, पिता के सुख, शिक्षा, संतान, इन सब चीज़ों का ये लाभ देता है। जातक अपने जीवन में एक आलीशान लाइफ जीता है। शर्त यही है ये पाप रहित हो, पाप प्रभाव रहित हो, राहु केतु शनि का इन पर प्रभाव ना हो। सूर्य और जो बृहस्पति हैं वो किसी भी तरीके से नीच राशिगत ना हो, शत्रु क्षेत्रीय ना हो, तब इस युति का अत्यंत शुभ फल मिलता है। जिन जातकों की कुंडली में ये युति होती है उनमें विशिष्ट आकर्षण शक्ति होती है। ये अपनी बात से, अपने व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं और अपने कार्य को करने की, चतुराई से कार्य करने की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। चतुर्थ स्थान में ये युति धन को, विशेषकर धन और पैतृक संपत्ति के सुखों के लिए बहुत श्रेष्ठ कही गई है। विशेषकर यदि जातक राजकीय सेवा में प्रयास करता है तो बहुत ऊंचे पद तक जाते हुए देखा गया है। राजनीति में भी ये लोग अत्यंत सफल होते हैं। देखिए, पंचम स्थान में ये विद्या, बुद्धि, संतान का स्थान है। इस स्थान में बृहस्पति सूर्य की युति श्रेष्ठ फल निर्मित करती है। जातक बहुत विद्वान होता है, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता है और लाखों की भीड़ को एड्रेस कर सकता है। ये जातक के अंदर एक विशेष गुण ये होता है कि ये लेखन, गायन, कला और विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं इसके अंदर जो सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। यहाँ जातक धार्मिक होने के साथ साथ मंत्र को सिद्ध करने वाला भी होता है। यदि आप आध्यात्मिक हैं और मंत्र और अध्यात्म की ओर प्रयास कर रहे हैं और ये युति बन रही है पाप प्रभाव रहित होकर, तो ये समझ लीजिए कि लॉटरी लग गई आपकी। बृहस्पति सूर्य यहाँ पे आत्मज्ञान के साथ साथ आप अपना स्वयं का तो कल्याण करेंगे ही, साथ साथ समाज में अन्य लोगों की भी मदद करेंगे। बहुप्रतिष्ठित, धनवान और बहुत अधिक आय के साधन होते हैं जातक के पास। इस सप्तम स्थान में बृहस्पति सूर्य यदि पाप प्रभाव रहित हों, नीच राशि में ना हो, शत्रु क्षेत्री ना हो, तो ये भी बहुत ही श्रेष्ठ और अत्यंत उत्तम कहा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा सूर्य सप्तम स्थान में काल पुरुष की कुंडली के आधार पर वैवाहिक सुखों को कम करता है। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता है दाम्पत्य जीवन में, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ऊंचे राजकुल यानी कि बहुत ऊंचे घराने से होगा, बहुत धनी होगा और सरकारी सेवा में होगा। साथ साथ व्यक्तित्व को पुष्ट करता है यहाँ पे सूर्य बृहस्पति बैठकर। यदि व्यापार में हैं तो अथाह धन संपत्ति के योग बनते हैं। साझेदारों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। आपकी जीवन शक्ति बहुत अच्छी होती है। चेहरे पे एक विशिष्ट आकर्षण और तेज होता है। जातक तेजस्वी होता है, उसकी वाणी में विशेष ओज होता है, साथ साथ पराक्रमी भी होता है। लाभ के एक से अधिक स्रोत होते हैं। धन कमाने में उसकी प्रवृत्ति होती है और कई तरीके से वो धन संपत्ति अर्जित करता है। समाज में इन लोगों की बहुत प्रतिष्ठा होती है। विशेषकर ये लोग यदि राजनीति और व्यापार के क्षेत्र में जाएं तो बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य बृहस्पति यदि भाग्य भाव में हो तो यहाँ ना केवल भौतिक जीवन सफल हो जाता है जातक का, बल्कि उसकी जो पारलौकिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, वो भी अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सूर्य बृहस्पति यहाँ बैठने पर जातक को पराक्रमी बनाने के साथ साथ ईश्वर भक्त भी बनाते हैं। भक्ति सिद्ध होती है ऐसे लोगों की। और ये पाप प्रभाव रहित हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। जिस कार्य में हाथ डालता है उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है। बृहस्पति सूर्य का यहाँ संयुक्त प्रभाव उसको अच्छी संतान भी प्रदान करता है। जातक के जो पुत्र होते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं, विशेषकर अपने पिता से भी ज़्यादा आगे जाते हैं।
धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन, प्रत्येक भौतिक सुख देने वाला ये योग है और साथ साथ अध्यात्म में भी जातक को निष्णात बनाता है। दशम स्थान में देखिए, ये कर्म स्थान है। इस स्थान में सूर्य बृहस्पति बैठने से पिता के सुखों में भी वृद्धि होती है। यदि आप नौकरी में हैं तो उच्च पदासीन होंगे, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं। विशेषकर राजनीति में होंगे तो राजनीति के क्षेत्र में आपका अलग नाम होगा, आप मुख्यमंत्री और बड़े पदों तक भी जा सकते हैं। सूर्य बृहस्पति यहाँ पर माता के सुखों में भी अभिवृद्धि करता है, संतान के सुखों में भी अभिवृद्धि करता है। यहाँ बैठकर सूर्य बृहस्पति छठा स्थान रोग, ऋण, शत्रु, इन सब कारकों पर भी प्रभाव डालता है बृहस्पति यहाँ से। तो आप शत्रुहंता होंगे और प्रयास करके स्वयं के प्रयास से अथाह धन संपत्ति अर्जित करेंगे, राजतुल्य सुख भोगेंगे। विशेषकर नौकरी में ऐसे लोग खास सफल होते हैं और ये लोग प्रशासनिक सेवा में विशेष तौर पर देखे जाते हैं।